कभी सोचा है कि हमारे फोन, कैलकुलेटर या कंप्यूटर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ सर्किट्स और तारे नहीं है, नहीं, बल्कि इनके अंदर एक पूरी छुपी हुई दुनिया आबाद है, एक ऐसी जबान जो हर फैसला करती है। तो चलें आज इस दुनिया में जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मशीन जो बेजान है वो कोई फैसला कैसे कर सकती है? इसका तो कोई दिमाग नहीं होता, ये तो बस सर्किट्स का एक जाल है। तो फिर ये सोचती कैसे है, ये इंतखाब कैसे करती है, जबकि उसे तो सिर्फ बिजली मिल रही है? इसका जवाब हैरान अंगेज तौर पर बहुत सादा है। हर चीज की बुनियाद एक बहुत ही बुनियादी जबान पर है, ऑन या ऑफ। जी हां, सिर्फ दो हालतें। जब करंट ऑन या हाई होता है तो हम इसे 1 कहते हैं, और जब वो ऑफ या लो होता है तो इसे 0 कहते हैं। यही दो हिस्से, यही दो सिग्नल पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। और इस जबान के जो उसूल हैं उन्हें कहा जाता है डिजिटल मंतिक, यानी डिजिटल लॉजिक। ये वो तरीका है जिससे हमारे कैलकुलेटर्स, डिजिटल घड़ियों और कंप्यूटर्स जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये ऑन और ऑफ यानी 1 और 0 वाले इनपुट्स को लेकर उन पर अमल करता है और एक वाहिद आउटपुट देता है। तो इस डिजिटल जबान के हरूफ तहज्जी क्या हैं? उन्हें हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। ये समझें कि ये डिजिटल सर्किट्स के वो बुनियादी तामीराती ब्लॉक्स हैं जिनसे सब कुछ बनता है। हर गेट का एक खास काम है, एक अपना असूल है। चलें इस फैमिली के कुछ अहम किरदारों से मिलते हैं। तो सबसे पहले है एंड गेट। अच्छा, इसको यूं समझें कि ये एक बहुत ही सख्त असूल वाला दरबान है। वो कहता है अगर तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों के पास दावतनामा है तभी अंदर आ सकते हो। एंड गेट भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसका आउटपुट सिर्फ तब ऑन यानी 1 होता है जब उसके तमाम इनपुट्स ऑन यानी 1 हो। अगर एक भी इनपुट ऑफ हुआ ना तो बस दरवाजा बंद, आउटपुट भी ऑफ। अब मिलें और गेट से। ये एंड गेट के मुकाबले में काफी नरम दिल है। ये कहता है अच्छा अंदर आना है तो या तुम्हारे पास दावतनामा हो या तुम्हारे दोस्त के पास, कोई एक भी काफी है। और गेट का आउटपुट तब ऑन यानी 1 हो जाता है जब इसका कम से कम कोई एक इनपुट ऑन हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ऑन हैं, बस कम से कम एक का ऑन होना जरूरी है। और फिर आता है नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर भी कहते हैं। इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। जो भी सिग्नल इसे मिलता है ये उसे उलट देता है। अगर इनपुट ऑन यानी 1 है तो ये आउटपुट को ऑफ यानी 0 कर देगा, और अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। बहुत सादा लेकिन इंतहाई अहम। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन सब गेट्स के उसूलों को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रूथ टेबल। ये दरअसल एक चार्ट होता है जो हर गेट के लिए दिखाता है कि अगर इनपुट ये होंगे तो आउटपुट क्या होगा। ये हर गेट की रूल बुक यानी उसूलों की किताब है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बुनियादी गेट्स को आपस में मिलाकर नए और ज्यादा ताकतवर गेट्स भी बनाए जाते हैं। चलें अब उनसे मिलते हैं जो असल में नॉट गेट के साथ दूसरे गेट्स को मिलाकर बनते हैं। यहां देखें, बाएं तरफ है हमारा जाना पहचाना एंड गेट और दाएं तरफ है नैंड गेट। नैंड का मतलब है नॉट एंड, यानी इसका आउटपुट एंड गेट के आउटपुट का बिल्कुल उलट होता है। नैंड गेट की अलामत पर ये जो छोटा सा दायरा है ना, ये इसी उलट होने की निशानी है। बिल्कुल उसी तरह और गेट का उल्ट है नॉर गेट यानी नॉट और। ये सिर्फ तब ऑन होता है जब उसके तमाम इनपुट्स ऑफ हों, जो कि और गेट के उसूल का बिल्कुल उलट है। और यहां भी वही छोटा सा दायरा हमें बता रहा है कि आउटपुट को उलट दिया गया है। और आखिर में एक बहुत खास गेट, एक्सऑर गेट यानी एक्सक्लूसिव और। ये एक तरह का फर्क पकड़ने वाला गेट है। इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब ऑन होता है जब इसके इनपुट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी एक 1 और दूसरा 0। अगर दोनों इनपुट एक जैसे हुए, चाहे दोनों 1 हो या दोनों 0, तो आउटपुट ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इन तमाम गेट से तो मुलाकात कर ली, लेकिन इनको इस्तेमाल करके असल सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसका जवाब छुपा है अलजेब्रा में। कहा जाता है कि एक बोलियन फंक्शन को एक अलजेब्राई इजहार से एक लॉजिक सर्किट में तब्दील किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि रियाजी की जो मसावातें हैं वो असल में उन सर्किट्स के ब्लूप्रिंट्स यानी नक्शे हैं। मिसाल के तौर पर इस इजहार को देखें, f = x + y z। ये इंजीनियर्स की शॉर्ट हैंड जबान है। इसमें x, y और z हमारे इनपुट्स हैं। प्लस का निशान OR गेट को जाहिर कर रहा है और YZ का मतलब है Y का नॉट और Z का एंड। देखने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन ये दरअसल एक सर्किट बनाने की पूरी हिदायत है। और फिर वही अलजेब्राई इजहार इस लॉजिक सर्किट का नक्शा बन जाता है।
यहां साफ नजर आ रहा है कि कैसे हर हिस्सा, जैसे नॉट और एंड और ओआर, इस मसावात के एक एक हिस्से से जुड़ा हुआ है। जो कुछ अलजेब्रा में लिखा था वही यहां एक हकीकी सर्किट की शक्ल में मौजूद है। तो अमल बहुत सीधा है। सबसे पहले एक बूलियन फंक्शन लिखा जाता है जो ये बताता है कि करना क्या है। फिर इस फंक्शन के हिसाब से ज़रूरी लॉजिक गेट्स चुने जाते हैं और आखिर में इन गेट्स को उस फंक्शन के मुताबिक जोड़ दिया जाता है। बस अलजेब्रा से हार्डवेयर तक का सफ़र मुकम्मल। और इस तरीके की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। जितना पेचीदा फंक्शन होगा उतना ही पेचीदा सर्किट बनेगा, लेकिन बुनियाद वही रहेगी, वही चंद सादा से एंड और नॉट गेट्स। ये तस्वीर बहुत अच्छी तरह दिखा रही है कि कैसे इन्हीं बुनियादी ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके एक ज़्यादा बड़ा और पेचीदा काम किया जा रहा है। तो सबसे अहम बात यह है, हमारे आले का हर हिसाब, हर एक्शन, हर फैसला, वो सब कुछ इन्हीं चंद सादा लॉजिक गेट्स के मिलाप का नतीजा है। चाहे कोई वीडियो गेम खेली जा रही हो या ईमेल भेजी जा रही हो, बुनियादी सतह पर सिर्फ लाखों करोड़ों गेट्स हैं जो ऑन और ऑफ हो रहे हैं। ये चंद सादा से उसूल हमारे हर डिजिटल तजुर्बे को जन्म देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ना कि हमारी दुनिया में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इतनी सादा बुनियादों पर खड़ी हैं लेकिन इतनी पेचीदा और हैरान कुन नजर आती हैं। इस पर जरूर सोचिए।